कमा रहा है कितना, 100 रुपए। कितना कमा रहा है? अगर कोई व्यक्ति सपोज करो 30,000 रुपए महीना कमाता है, वो अपनी नौकरी से, वो अपनी दुकान से, या जो भी काम है, उसकी महीने की तनख्वाह कितनी है? 30,000 रुपए, और 30 दिन में कमा रहा है, तो एक दिन में उसको कितना पैसा मिला? 1,000। अभी देखो, आपने इतना 3 घंटे सुना ना सर को, आप मेरे को 3 मिनट और सुन लो। कितना? 3 मिनट, क्योंकि इस पूरी मीटिंग का सार बता रहा हूं आपको। तो एक व्यक्ति महीने का जब 30,000 कमाएगा, तो एक दिन की उसकी आमदनी कितनी होती है? 1,000। और एवरेज वो 10 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम कर रहा है? 10 घंटे। तो उसकी 1 घंटे की कमाई कितनी होगी? यानी एक आदमी की जो वैल्यू है, जो 30,000 कमा रहा है, उसकी 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, राइट ना? जो 30,000 रुपए कमा रहा है, और जो व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है, उसकी 1 घंटे की वैल्यू है 30 रुपए। कितनी? अब आप में से मेरे को ये बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की इनकम 30,000 रुपए महीने की? हाथ थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ। इस हॉल के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम महीने की 30,000 है? इन सर के लिए एक बार ताली होना चाहिए। अच्छा, 30,000 रुपए एक शख्स ने आप खड़ा किया, राइट? और बाकी जितने लोग हैं, इनकी महीने की आमदनी 5 या 10,000 है, राइट? और अगर 10,000 रुपए अगर आप महीना अगर आप कमाते हैं, तो आपकी 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? 30 रुपए। मतलब हमारी 1 घंटे की वैल्यू 30 रुपए है, और हमको ऐसा लगता है कि हम तो दुनिया के सबसे बड़े आदमी है, ज्ञानी है, पूरी अपने को नॉलेज होती है कि नहीं? और अपने 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? 30 रुपए है। तो लोगों को लगता है यार ये वाकई में सच्चाई है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा शख्स भी है, जो हमारे देश का सबसे अमीर आदमी कौन है हिंदुस्तान का? मुकेश अंबानी। यस, उसकी अगर आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे, 1 घंटे में वो कितने पैसे कमाता है, आपको जान के आपको होश उड़ जाएंगे। मुकेश अंबानी सर की 1 घंटे की जो कमाई है, वो है 140 करोड़ रुपए। हमारे देश का तालियां तो होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति की जो काबिलियत है वो कितनी है? 100 रुपए, 30 रुपए। और एक व्यक्ति कितने कमा रहा है? 140 करोड़ रुपए। क्या 140 जो करोड़ कमा रहा है, क्या उसको भगवान ने अलग से टाइम दिया है क्या? उसके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन वो 140 करोड़ रुपए इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसके पास में वो चीज है जो आपके पास नहीं है। वो क्या है? नेटवर्क। क्या? नेटवर्क। अगर हम बात करें रिलायंस ग्रुप की, तो रिलायंस ग्रुप में अगर एक एवरेज मान के चलते 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। कितने? पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। और यदि एक व्यक्ति 10 घंटे काम करता है, तो कितने घंटे काम हो गए एक दिन में? 10 लाख घंटे मुकेश अंबानी काम करता है। यानी समय को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर ऑफ नेटवर्क। यस यस। तो अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आप और थोड़ा सा अगर आप सीपरी में देखेंगे, यदि आपकी इनकम 10,000 रुपए है, और आप जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, जो मालिक यहाँ पेट्रोल पंप वाला आपका मालिक हो सकता है, कपड़े की दुकान वाला आपका मालिक हो सकता है, तो उसने क्या किया? आपकी तरह आप जैसे 10 लोगों को और नौकरी पर रखा हुआ है। जैसे एक पेट्रोल पंप वाला है, उसने 10 लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है। अब 10 लोग 10 घंटे काम करते हैं, तो पेट्रोल पंप के मालिक की जो इनकम है, वो जो समय है जो काम करने का, वो कितना हो गया? 10 × 10 कितना हो गया? 100 घंटे। एक दिन में उसके यहाँ पर 100 घंटे काम हो रहा है, इसलिए मालिक की इनकम लाखों रुपए है। यस। और जो नौकरी जो कर रहे हैं, उनकी इनकम हजारों में है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू मनी। यानी अगर आपको पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो समय तो बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपने MBA किया, BTech किया, आप कितना भी पढ़े लिखे हो, तो वहां एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा पैसा नहीं कमाओगे। लेकिन यदि आपको लाखों करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको समय तो बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने मुकेश अंबानी का आपको एग्जांपल दिया, लेकिन यदि आप देखेंगे, आप सर्च करके देखना, एक फेसबुक का जो मालिक है, क्या नाम है उनका? मार्क जुकरबर्ग। उनकी 1 घंटे की कमाई कितना है पता है? उनकी 1 घंटे की कमाई है 250 करोड़। कितनी? एक व्यक्ति 1 घंटे में 250 करोड़ कमा रहा है। यदि आप अभी जो काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट नौकरी का ख्याल आपके दिमाग में है, आप कैलकुलेशन कर लेना, 250 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको 250 बार जन्म लेना पड़ेगा।
उनके पास 250 करोड़ क्यों है पता है? क्योंकि मुकेश अंबानी का जो नेटवर्क है वो सिर्फ इंडिया में है। यस। और फेसबुक के मालिक का नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में है। यस। यानी जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी पावर, उतना बड़ा पैसा। राइट? समझ में आ रहा है? अब वो एक और अपन आगे देखें, अपने देश में वो पूरी दुनिया में नंबर 1 के रईस थे, अब वो सेकंड नंबर पर आ गए हैं, जिनका नाम है जेफ बेजोस, अमेजॉन के मालिक। नाम सुना है? अमेजॉन सुना है? अमेजॉन ऑनलाइन कंपनी। उनकी 1 घंटे की कमाई कितनी है पता आपने? ये बोल रहा हूं ना, आप गूगल पर सर्च करके देखना, आफ्टर द मीटिंग गूगल पर सर्च करके देखना। अमेजॉन की जो मालिक की जो इनकम है 1 घंटे की, वो कितनी है पता है? 338 करोड़ रुपए। हेलो, कितनी? इसका मतलब है जो व्यक्ति 1 घंटे में 380 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो कौन है? पावरफुल इंसान है कि नहीं है? पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है कि नहीं है? कई देश उसके जो वो बोल रहे वो होगा। यस या नो? इतनी पावर होती नेटवर्क में। और इस दुनिया में एक सर्वशक्ति मानवी है जिसका सिर्फ पृथ्वी का नेटवर्क नहीं है, जितना हमारा सौर मंडल है, जितनी हमारे जुपिटर है, सबका नेटवर्क है। वो कौन है? वो हमारा भगवान, वो हमारा गॉड, वो हमारा जीसस। यस। तो वो कौन है? भगवान। यानी इसका मतलब जैसा जैसा नेटवर्क बढ़ेगा आपकी जो शख्सियत वैसी वैसी बढ़ेगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, यदि आप MI लाइफ के अलावा अगर आप मार्केट में देखेंगे तो क्या हमारे पास नेटवर्क बनाने का कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है? क्या आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं? yes. कितने लोग बनाना चाहते हैं? मैं आप सभी भविष्य के करोड़पतियों को अभी से नमस्कार करता हूं। कुछ लोगों ने अभी भी हाथ खड़े किए नहीं, कुछ 1-2 लोग थे जब मैं देख रहा हूं उनने हाथ खड़े किए नहीं। तो भाई साहब आपकी गलती नहीं है, ये ना प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है, क्योंकि 100% होगा नहीं। क्योंकि सारे अगर MI में आगे करोड़पति बन जाएंगे तो बाहर टेम्पो कौन चलाएगा? आप जो कार लेंगे वो ड्राइव कौन करेगा? राइट? तो बाकी कामों के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? आप पता पड़ा सारे लोग करोड़पति बन गए, आप होटल में आपका दिल कर रहा है खाना खाने का, वहां बोले कोई है ही नहीं, तो सारे MI में करोड़पति हैं। सही है कि नहीं? आपने बोला कि यार वो कपड़े धुलवाने, प्रेस करवाने, पता पड़ा कि वो जो धोबी था वो भी करोड़पति बन गया। सही है कि नहीं? तो इसका मतलब सारे बनेंगे नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इस बिजनेस में पैसे कमाने की शुरुआत कितने लोगों से करना है? सिर्फ 2 लोगों से। सही है? और 2 लोग आपकी बात मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? ऐसे 2 दोस्त तो होते हैं ना कि हर काम में आपके साथ तैयार हैं। और जैसा पवन सर ने कहा, अगर 2 दोस्त भी यदि आपकी बात नहीं मान रहे तो आपसे तो बढ़िया मुर्दा है, तो कम से कम 4 को लेके तो चलता है। सही है? तो क्या हम 2 को तैयार कर लेंगे? लेकिन 2 को तैयार करने से पहले खुद को तैयार होना पड़ेगा। तैयार है आप लोग? यस। इस बिजनेस की जो शुरुआत है ना, अब कुछ लोग पीछे से बोलेंगे अब मांगेंगे पैसा, है देखो। देखिए मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं, ना अभी मांगा है, ना कल मांगेंगे, ना परसों, ना जिंदगी में। हम सिर्फ देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए। फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कीजिए। राइट? रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमारी कंपनी का, आपकी कंपनी का बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के। यस या नो? आप घर में टूथपेस्ट करते हैं, आपको एक बार यहाँ से ले लेना है। आप घर में नहाते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, आपको यहाँ से ले लेना है। जैसा सर ने कहा, अगर आपके पास खेती है तो खेती में जो बाजार से आप रसायन खरीदते हैं, यहाँ से जैविक के लिए अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लेना है। यानी इन्वेस्टमेंट 0 है। राइट? और मैं अपनी वाणी को, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरे को समय इजाजत नहीं दे रहा है। और मैं सिर्फ अपनी वाणी को यही बोल के अपना फिनिश करूंगा, विराम दूंगा कि भाई जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटी है ना,
जो अफसर हैं, हेलो एक मिनट थोड़ा सा लास्ट थोड़ा सुन लीजिए आप। जिंदगी में अवसर और अपॉर्चुनिटी जब आती है ना तो हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। यस या नो? जो सक्सेस अचीव जो हमारी जो अवसर है ना वो कह के नहीं आता कि मैं अपॉर्चुनिटी में अवसर हूँ। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाने के बाद अपनी बात को फिनिश करूंगा। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, राइट। कोई पंडित जी हो तो बुरा मत मानना, ये सिर्फ एक कहानी है, राइट। तो वो भगवान जी की बहुत पूजा करते थे, बहुत आस्था रखते थे उन पर। तो एक बार क्या हुआ कि मानसून विभाग ने ये अनाउंस कर दिया कि ये जो गांव है, इस गांव में 24 घंटे में बहुत मतलब पानी की बरसात होगी, बाढ़ आएगी, गांव पूरा बह जाएगा, तो गांव को आप खाली कर दो, राइट ना। तो सारे गांव वाले उस गांव को खाली करने लगे, सिर्फ एक सिवा एक आदमी को छोड़ के। कौन था वो? पंडित जी। वो उनका कहना था कि मैंने जिंदगी भर भगवान की पूजा की है और भगवान मेरे लिए पल पल मेरी मदद करते हैं, मैं तो मर ही नहीं सकता। पानी आ जाए, कुछ आ जाए, आपकी बरसात हो जाए, ज्वालामुखी फट जाए, मेरे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो गांव वालों ने समझाया, देखो वो बात सब ठीक है, लेकिन जब मानसून विभाग बोल रहा है तो अपने को खाली कर देना चाहिए। लेकिन पंडित जी थोड़ा सा अपनी पूजा और भगवान पर ज्यादा बिलीव करते थे, उन्होंने गांव वालों को भगा दिया। गांव वालों को भगा दिया तो फिर क्या हुआ कि पानी बहुत तेजी से बरसात होने लगी, गांव में धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। तो मानसून विभाग के अधिकारी आए, अपनी गाड़ी लेके, जीप लेके आए और उनको मनाने लगे कि भाई पंडित जी, आप देख रहे हो पानी बहुत तेजी से बह रहा है, गांव के सभी लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया है, आप क्या करो कि आप चलो हमारी जीप में बैठो और आप चलो। लेकिन पंडित जी बोले तुम जाओ, मेरे को नहीं आना। वो इतने बुजुर्ग थे, इतने बूढ़े थे, तो वो उन्होंने विभाग वालों ने सोचा कि ये बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं तो रहने दो, अभी इनके जिद में अपन भी डूब सकते हैं। तो जीप वाले वापस चले गए, जीप वाले वापस चले गए, पानी बहुत भरता गया पंडित जी का, और वो मंदिर था वो डूब गया। पंडित जी जो क्या कर रहे हैं, मंदिर के ऊपर जाके बैठ गए। तो अभी क्या हुआ, लोकल जो विधायक थे उनको पता पड़ गया कि पंडित जी हैं जो अभी तक वहां से आए नहीं। उनको लगा अगर ये पंडित जी निपट गए ना तो अगली बार मैं दिक्कत में आ जाऊंगा। तो उन्होंने स्पेशल फोर्स को बोल के हेलीकॉप्टर भेजा। क्या भेजा? हेलीकॉप्टर भेजा कि नहीं, पंडित जी को तो लेके ही आना है आपको। पूरा गांव डूब चुका था, मंदिर डूब चुका था, पंडित जी भी पूरे डूब चुके थे, नाक तक पानी आ गया था, बस हाथ ऐसे करके खड़े थे। तो हेलीकॉप्टर आया, ऊपर से आवाज लगाई कि पंडित जी हाथ दो, अब तो देख रहे हो ना मरने वाले हो। तो पंडित जी ने ऐसे ऊपर से हाथ हिला दिया, अपन नहीं आएंगे। अब हेलीकॉप्टर को लगा कि अगर ये नहीं आ रहे तो क्यों मतलब वो करना है, वो लौट गए। तो आखिर क्या हुआ, 2-3 मिनट के बाद में पंडित जी का टिकट कट गया। अब पंडित जी का टिकट कट गया तो पंडित जी पहुंचे ऊपर और ऐसे नाराज हो गए जैसे 5 साल का बच्चा टॉफी के लिए नाराज नहीं हो जाता है कि ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब तुमने मेरे को ऊपर ही बुला लिया, मैंने तुम्हारी इतना पूजा करी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी गांव में, और तुमने तो मेरे को मतलब मार ही डाला। तो भगवान कह रहे, भगवान जी ने बोला थामा शांति। उनसे बोला देख भाई देख, जब पहले गांव वाले आए थे ना पूरे मनाने, जब भी मैं था, समझ रहा, तू पहचान नहीं पाया तो बात अलग है, फिर तू आया नहीं, लेकिन तू मेरा भक्त था तो इसलिए मैंने तेरे लिए द्वारा व्यवस्था कराई, जीप भेजी, याद है, उसमें भी मैं था, फिर तू आया नहीं। लेकिन मैं हर किसी के लिए करता नहीं हूं, लेकिन तेरे लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा, राइट ना। और जब भी तू आया नहीं, तू मेरे को पहचान नहीं पाया, तो अब इसमें मेरी गलती है क्या? यस। अब आपको लग रहा है स्टोरी पंडित जी की है, ये स्टोरी आपकी नहीं हो सकती है। भगवान को, अल्लाह को, जीसस को आप ये नहीं कह पाओगे कि तुमने मेरे को कामयाब होने का मौका नहीं दिया। ये अवसर, ये दिन आज है, इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, आप करना चालू करो। हमारे नमन सर कहते हैं किसी भी चीज को करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है किसी की सुनकर कर लो, राइट। दूसरा तरीका होता है कि आप देखकर कर लो, या तीसरा तरीका होता है करके देख लो। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? करके देख लो। कोई लाखों करोड़ रुपए तो लग नहीं रहा है, तो लास्ट में यही बोलूंगा कि करके देख लो। और आपने मेरे को इतना पेशेंसफुली सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीपरी की जो वाइब आ रही है, जो एक्साइटमेंट जो दिख रहा है मेरे को लग रहा है कि आने वाले 3 महीने बाद सीपरी में MI की बाढ़ आने वाली है।